देवी अब मैं चलता हूँ, क्योंकि 9 कन्याएं हो गई हैं। हमने तो एक के लिए ही कहा था, पर 9 कन्याएं हो गई हैं। तब देवहूति मैया कहती हैं, प्रभु आप चले तो जाएंगे, पर संसार के लोग क्या कहेंगे? बोलो, जिसके घर 9 बेटियां हों वह समाधि के लिए जा रहा है, क्या कहेंगे लोग? बोले अभी मत जाइए, कम से कम एक पुत्र तो हो जाए मेरे सहारे के लिए। तब कर्दम ऋषि को याद आया, प्रभु कह रहे थे कि मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर जरूर आऊँगा। याद आ गया महाराज। कुछ दिन और जीवन चला, उसके बाद साक्षात कपिल महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल महाराज की जय। कपिल महाराज का जैसे ही प्राकट्य हुआ महाराज, अब कर्दम ऋषि कहने लगे कि अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे भजन करना है। महाराज कमंडल उठाए चल दिए, अब नहीं रोका देवहूति ने। उसके बाद जैसे ही कपिल महाराज कुछ बड़े हुए, सुंदर सेवा करती उनकी माता, और आज सुंदर व्यासपीठ पर बैठाकर कथा श्रवण कर रही है, क्योंकि साक्षात प्रभु का स्वरूप है महाराज कपिल का। और उसी समय ब्रह्मा आदि ऋषि आए, जो 9 कन्याएं थी, 9 पुत्र ब्रह्मा जी के थे, उन्हीं के साथ 10वें नंबर के नारद जी थे। तो नारद जी तो फक्कड़ पहले से थे महाराज, विचरण कर रहे थे कहीं, और उन्हीं 9 पुत्रों के साथ कर्दम जी की 9 पुत्रियों का विवाह हो गया महाराज, क्योंकि ये चाहते भी थे कि सृष्टि बढ़े। उसके बाद कपिल जी महाराज सुंदर उपदेश दे रहे हैं आज देवहूति मैया को। कह रहे हैं कि निर्विण्णनित राम भूमान इंद्र से तव तृणवात येन संभाव्यमानेन नपनाद्रं प्रसादति। बोले मैया, सर्वप्रथम अपने मन को जो चिंतन है प्रभु के श्री चरणों में लगाओ, संसार की वासनाओं को त्यागो माँ। ये माया के झंझट हैं माता, इसलिए इनसे अपनी मन वाणी को हटाओ, प्रभु के चरणार बिंदों में लगाओ। माँ, जिस समय जीव माँ की गर्भ में होता है उस समय उसे बहुत दुख होता है, पर जीव सोचता है संसार में जैसे मैं जाऊंगा मुझे बहुत आनंद मिलेगा, उसका एक भ्रम होता है। कपिल महाराज देवहूति से कह रहे हैं कि जीव जिस समय गर्भ में रहता है कहता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर करो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तब प्रभु कहते हैं, अच्छा तुम्हें पीड़ा हो रही है, ये बताओ तुम जब गर्भ से बाहर आ जाओगे तब मेरी भक्ति करोगे कि नहीं? तब कहता है महाराज अवश्य करूंगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ प्रभु आप मुझे बाहर तो करो। तब कहते हैं प्रभु कितने घंटे करोगे? तब जीव कहता है महाराज 24 घंटे करूंगा, ऐसा संकल्प करता है। तब प्रभु कहते हैं अभी तू गर्भ में है, इतना झूठ बोल रहा है, जब गर्भ से बाहर आ जाएगा तब क्या करेगा? उसके बाद कुछ दिन बाद महाराज जैसे ही सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम 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 तेरे बने बिगड़े काम, जप ले श्याम 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 तेरे बिगड़े बने काम, नहीं छोट जाए राजधानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
गर्भ में पुकार रहा है प्रभु को, प्रभु बहुत दिना हो गए नाथ, अब घोर कष्ट सहते सहते नाक में दम हो गई नाथ, अब बार बार मरते मरते। कितनी माता हुई हमारी, हमें जन्म धरते धरते, युग के युग ही बीत चुके, 84 लक्ष भरते भरते। अब मानुष की देह मिली, जब करी प्रभु ने दाया है, फिर भी पीछे लगी हुई है, प्रबल उन्हीं की माया है। इस माया के पड़ चक्कर में और बुद्धि ज्ञान भुलाया है, पड़ कुपंथ में रहा भटकता, ढूंढे मार्ग न पाया। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी, तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी। ये हवेली भी शमशान में जा मिलेगी, ये हवेली भी शमशान में जा मिलेगी, ये हवेली भी शमशान में जा। ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी, ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी। और रोएंगे सारे जब टोली सजेगी, हाय रोएंगे सारे जब टोली सजेगी। तेरी जीवन की बीती कहानी, तेरी जीवन की बीती कहानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा, पार भव से तरेगा, ये आसान होगा। पार भव से तरेगा, ये आसान होगा। तेरा मालिक भी तुझ पर मेहरबान होगा, तेरा मालिक भी तुझ पर मेहरबान होगा। इस जन्म में तू अच्छा जो इंसान होगा, इस जन्म में तू अच्छा ही इंसान होगा। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है आनी जानी, ये तो दुनिया है आनी जानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करें अपने अपने, जिनको ठाकुर जी ने हाथ दिया, और तालियों की सेवा। समझ ले प्राणी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि बोल। तालियों की सेवा।
तेरा संसार में नाम रह जाएगा, तेरा संसार में नाम भूलेगा डूबेगा मझधार में, नाम भूलेगा डूबेगा मझधार में। क्यों तो करता है अधर्म ये बेकार में, क्यों तो करता है अधर्म ये बेकार में, बस तेरा ही ठिकाना है प्रभु द्वार में, बस तेरा ही ठिकाना प्रभु द्वार में। नाम की बसी रहेगी निशानी, नाम की बसी रहेगी निशानी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। भज ले श्याम श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, भज ले श्याम श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, नहीं टूट जाए राजधानी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज सुंदर सांख्य योग का उपदेश दे दिया। कपिल देव ने आज देवहूति को समझाया और कहा, माँ इस संसार में सुख नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी से चिंतित है, व्यथित है, इसलिए भगवान नाम संकीर्तन का ही एक आश्रय है। कहने लगे कपिल महाराज कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। बोले महाराज किसी के पास तन नहीं है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है महाराज, लक्ष्मी के लोभ में घूम रहा है, भटक रहा है। और इसी प्रकार हर प्राणी किसी न किसी चीज से दुखी जरूर है महाराज। संसार में सुखी केवल वही है जो भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, संतों की चरण रज लेते हैं, वही सिर्फ सुखी है। सुंदर उपदेश दिया महाराज। सुनते ही आज देवहूति मां सिद्धता नदी बनकर बह चली आज, और कपिल महाराज सुंदर गंगा सागर की ओर चल पड़े, भजना कीर्तन करने लगे महाराज। उसके बाद आगे के प्रसंग में महाराज मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थी, आकुतिर, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके बारे में बताना शुरू कर दिया महाराज। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जो 2 बेटियां और हैं इनका विवाह किससे हुआ महाराज? तब बताने लगे कि प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हो गया, जिनके द्वारा सती महारानी प्रकट हुई हैं। और तब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज इनकी भी कथा मुझे श्रवण कराइए। सती महारानी के बारे में बताने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और आकुतिर नाम की जो रुचि प्रजापति के साथ हो, वह उनके द्वारा यज्ञ देव प्रकट हुए साक्षात। और प्रसूति और दक्ष का विवाह हुआ महाराज। सती आई, इनमें से सती महारानी आई, और कुछ समय हुआ महाराज
शिव के साथ इनका स्वयंवर हुआ। विवाह होते ही महाराज एक समय की बात है, महाराज एक बार सभी देवी देवता इकट्ठा हुए थे, दक्ष प्रजापति भी थे। उस समय प्रभु शिव ने प्रणाम नहीं किया दक्ष को, तब से दक्ष कुपित हो गया, मन में ग्लानि हो गई। तब से पाप भर गया महाराज दक्ष के कि मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा दामाद होकर के भी। वह भावना अभी तक जागृत रही महाराज द्वेष की। एक समय की बात है कि सभी दक्ष प्रजापति अपने यहाँ यज्ञ कर रहा था, हमारे बहुत बड़ा यज्ञ। सभी देवी देवताओं को बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया महाराज। और जो भी देवी देवता आ रहे हैं अब सभी अपने वाहनों से जा रहे हैं महाराज, गरुड़ा बैठकर इत्यादि सभी जैसे ही जा रहे थे। आज सती महारानी ने देखिए बहुत सारे देवी देवता जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं। तब पता चला कि आज पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं पर हमारा निमंत्रण क्यों नहीं दिए। उसके बाद सोचा कोई बात नहीं, छूट गया होगा निमंत्रण या किसी से भिजवाया होगा, नहीं पहुंचा, पर घर का कार्य है, जाना चाहिए। और आज शिव से कहने लगी कि चलिए प्रभु, पिता ने मेरा बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। शिव ने कहा देवी इस प्रकार जाना उचित नहीं है, शायद उनकी स्वेच्छा न होगी, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया हमें। पर सती कहाँ मानने वाली महाराज, होनी बड़ी बलवती। आज संकल्प कर लिया मुझे तो जाना है। कहने पर बार बार भोले बाबा ने मना किया कि देवी वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारा हित नहीं है, वहाँ तुम्हारा अनहित ही होना है, मान जाओ। समझाने के बाद सती हट कर ली, नहीं प्रभु मुझे तो जाना है, मैं जाकर के कहूँगी पिताश्री से, मान जाएंगे वो। आते अनेकी शंभु समुझाव, आते अनेक शंभु समझाव, भावी बसी भावी बस न ज्ञान उरया, भावी बस ज्ञान उरया, भावी बस न ज्ञान उरया। महाराज जैसी सती चल गई, पहुंच गई यज्ञ मंडप पे, सभी गणों को लेकर के महाराज पहुंची। और वहां क्या देखती हैं कि आज मेरे प्रभु का, मेरे प्राणदाता का कोई भाग नहीं है उस यज्ञ में। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणास काहुना शान मानी, दक्षिणास काहुना शान मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुरे मुस्काता, भगिनी मिली बहुरे मुस्काता, भगिनी मिली
से खाता, बहुरे मुँह से खाता, बहुरे मुँह से खाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सती जाई, सती जाई, देखूं ताप जागा। सती जाई, देखूं ताप जागा। कतहु न दिखे शंभु कर भागा। कतहु न दिखे शंभु कर भागा। सतहु न दिखे शंभु कर भागा। शंभु कर भागा, शंभु कर भागा। महारानी ने देखा इस यज्ञ में मेरे प्रभु का, मेरे प्रियतम का अनादर हो गया है और इतनी कर्म निष्ठा से भरी महारानी सती आज देखी कि प्रभु का मेरे भाग नहीं लगा। तुरंत योगाग्नि में अपने शरीर को डाल दिया महाराज। अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग, अस कही योग अगिन तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकार। जैसे ही अपने शरीर को भस्म कर दिया महाराज योग अग्नि में, तुरंत प्रलय मच गया महाराज। सभी जो प्रभु के पार्षद थे सभी ने बहुत प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ महाराज। सभी को भृगु आदि ऋषि सब विदा कर दिया महाराज, भगा दिया वहां से डांट फटकार करके। और जैसे ही शिव को पता चला महाराज कुपित हो गए शिव आज, और तुरंत अपनी जटा से एक बाल निकाल करके तुरंत फेंक दिया महाराज। जैसे ही पृथ्वी पर पटका महाराज, तुरंत बालभद्र नाम का एक, तुरंत शिव महाराज का दूसरा स्वरूप ही प्रकट हो गया महाराज। कुपित हो गए आज भयंकर, और चल पड़ा वीरभद्र आज विध्वंस करने के लिए यज्ञ। और तुरंत गया महाराज, संहार कर डाला वहां, पूसा इत्यादियों की दाढ़ी उखाड़ लिया, कुछ लोगों के दांत तोड़ दिए महाराज, और प्रलय मचा दिया महाराज। यज्ञ को विध्वंस कर दिया आज। और भोले बाबा का तो आज गुस्सा शांति ही नहीं हो रहा महाराज। इतने कुपित हैं महाराज कि संसार के सभी देवी देवता सोच रहे हैं क्या करें, कैसे शांत किया जाए महाराज इनकी गुस्सा को। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र कर कोप, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना, तिन कीना, तिन कीना, तिन कीना। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल पीना। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। सकल सुरन विधवत फल दीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। महाराज शंकर कुपित हो गए आज, और इस प्रकार तांडव करने लगे महाराज। आप सभी लोगों के द्वारा
झांकी जो सामने प्रकट हुई है उसी के द्वारा आप देखेंगे कैसे भोले बाबा आज कुपित हैं महाराज। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। राज है सृष्टि का तू इतिहास है, हे नीलकंठ देवों में देव खण खण में तेरा ही वास है। तू सत्य है तू राज है सृष्टि का तू इतिहास है, हे नीलकंठ देवों में देव खण खण में तेरा ही वास है। हे कैलाशी है अविनाशी बोल दे गंबर शमशान वासी। शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है, मेरे शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है। तू वेदों में पुराणों में दुनिया के हर इंसानों में, तू वेदों में पुराणों में दुनिया के हर इंसानों में अपरंपार है माया तेरी सर्वश्रेष्ठ सब भगवानों में। अपरंपार है माया तेरी सर्वश्रेष्ठ सब भगवानों में। गले में सोहे विषधर है काले, हे सर्वेश्वर है भोले भाले। शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है, मेरे शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है। कण कण में शिव हर क्षण में शिव, शिव की महिमा अपार है। कण कण में शिव हर क्षण में शिव, शिव की महिमा अपार है। सृष्टि चले न शिव के बिना ये, शिव ही जग का पालनहार है। सृष्टि चले ना शिव के बिना ये, शिव ही जग का पालनहार है। बीज भुजंगा मस्तक चंदा जटाजूट में सोहे गंगा। शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है, मेरे शंभुनाथ मेरे दीनानाथ मेरे भूतनाथ मेरे साथ है। धरती तू है अंबर तू है दरिया तू है समंदर तू है। धरती तू है अंबर तू
भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। महाराज आज भोले बाबा बहुत ही कुपित हैं और जैसे सभी देवता आए और भोले बाबा से प्रार्थना किया, प्रभु आपको आपका भाग जरूर दिया जाएगा, आइए और इस यज्ञ को पूर्ण करिए। महाराज सभी देवी देवता जब प्रार्थना करने लगे तो प्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए आज और कहने लगे, आसितोष तुम अब डरदानी, आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज तुरंत प्रसन्न हो गए भोले बाबा और सभी जैसे वीरभद्र वहां पहले पहुंच गया था और यज्ञ में पहुंच करके दक्ष प्रजापति का सिर यज्ञ कुंड में डाल दिया। उसके बाद प्रभु जब प्रसन्न हुए और जाकर कहते हैं प्रभु कि जाओ बकरे का सर ले आओ, दक्ष प्रजापति की लगा दो, क्योंकि बहुत बोल रहा था ये तो म्यां म्यां करेगा। महाराज स्तुति करता रहा महाराज बकरा का सिर लगा करके। और जो भी भृगु आदि ऋषि थे जिनकी दाढ़ी निकाल लिया तब कह रहे महाराज ठीक है तुम इसी प्रकार अच्छे लग रहे हो। और ऋषियों को जिनके दांत तोड़ दिए थे महाराज कह दिया उनको कि जाओ तुम अन्न मत खाना, सत्तू पीस कर ही पीना। महाराज ऐसे ऐसे करके महाराज उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। महाराज यज्ञ पूर्ण हो गया और सुंदर स्तुति करने लगा महाराज। जैसे ही शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के दिल में है शिवा, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, तेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू, तेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार, तूने दिया बल निर्बल को,
जब परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप सुना रहे थे कि मनु महाराज की 3 कन्याएं तो हो गई, पर 2 पुत्र भी थे उनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका वंश कहाँ कैसे चला महाराज। कहने पर सुखदेव जी कहते हैं कि जो उत्तानपाद हैं उनका सुंदर विवाह हुआ महाराज सुनीति से, जिनके द्वारा जो मैंने आपको बता रहा था ध्रुव जी आए उनके द्वारा, सुनीति के द्वारा। सुनीति का अर्थ सुंदर नीति, जिसके मन में चिंतन में सदा सुंदर ही नीति लगी रहे महाराज। ऐसी सुनीति, ये सुनीति क्या है? हमारी बुद्धि है महाराज। सुनीति जिसमें सुंदर नीतियां उत्पन्न हो महाराज, जिसमें सुंदर गुण गणों का बखान हो महाराज। सुनीति ऐसी देवी उत्तानपाद के साथ इनका स्वयंवर हुआ महाराज। विवाह से उत्पन्न हुए महाराज ध्रुव। बहुत ही सुंदर प्रसंग है महाराज ध्रुव जी का। परीक्षित के कहने पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रियव्रतो तानपादो शतरूपः पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, जिनका विवाह उत्तानपाद का सुनीति के साथ हो गया और सुंदर जीवन चलने लगा महाराज। सुंदर जीवन चल रहा था। एक बार उत्तानपाद राज्य में भ्रमण करने गए महाराज। जैसे ही भ्रमण करने गए उन्हें एक स्त्री दिख गई महाराज। बहुत ही सुंदर स्वरूप वाली थी महाराज। उसकी वासनाओं में उत्तानपाद फंस गए महाराज, वशीभूत हो गए और देख करके प्रेम जग गया महाराज। जैसे ही प्रेम जगा महाराज, उसने तुरंत एक दूसरे को स्वीकार कर लिया महाराज। विवाह रचा लिया महाराज, जिसका नाम सुरुचि था महाराज। उस स्त्री का उसको अपनाकर महाराज जैसे ही भवन में वापिस आए और देखकर सुरुचि पूछ रही है कि यह स्त्री कौन है? आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर ये दूसरी स्त्री कौन है? तब उत्तानपाद कहते हैं कि मेरी पहली पत्नी यही है। तब सुरुचि कहने लगी, प्रभु अगर आप मुझे रखना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, तो पहले आप इसको हटाओ। तब कहने पर महाराज उत्तानपाद ने उनको घर से बाहर कर दिया महाराज। वन में रहने लगे, संतों के शरण में चली गई महाराज। उस समय सुनीति गर्भवती थी महाराज। इधर सुरुचि का साम्राज्य चलने लगा। सुरुचि का अर्थ होता है महाराज जिनके मन में अनेकों विचार आए महाराज, जिसका मन अभी यहाँ है, कुछ दूर बाद चित्रकूट पहुंच जाए कहिए, ऐसी मन वाली महाराज, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं महाराज। सुरुचि अभी यहाँ रुचि है, कहीं दूसरी जगह अन्यत्र रुचि चली जाती है, ऐसी नीति वाली थी महाराज। उसके बाद जैसे ही एक दिन जब ध्रुव उत्पन्न हुआ, तब ध्रुव कुछ बड़ा हुआ महाराज, 4 वर्ष का था। उस समय अपने माता से कहने लगा कि मैया हमारे पिताजी कहाँ हैं? तब पिताजी का पता पाने के बाद जाने लगा और पिताजी को देख करके सोचा कि पिताजी हैं मेरे, जाकर के मिलूं और तुरंत सिंहासन में चढ़ा महाराज, जाकर के इनकी गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही बैठने जा रहा था महाराज, तुरंत सौतेली माँ ने, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। बोले अभी तुम इस लायक नहीं हो। बोले क्यों? मेरे पिता तो यही हैं, क्या मुझे हक नहीं है? कहने पर कहने लगी, यदि तुम्हें इस सिंहासन में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ में आओ, उसके बाद तुम इस सिंहासन में बैठ सकते हो। और इतना कहने पर मानो आज सुरुचि कहने लगी कि भगवान से भी बड़ा अपना गर्भ मान रही है आज। सुरुचि कहने पर दुखित हो गए आज ध्रुव जी महाराज और चले गए रुदन करते हुए अपनी मैया के पास। कहने लगे
मैया मैं आज पिताश्री के पाद पद्मों में बैठना चाहता था और उस सौतेली माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया। क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के बहुत बड़ा पाप कर दिया है? इतना कहने पर सुनीति कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सही कह रही है, अभी तुम उस लायक नहीं हो। और कहने लगी कि यदि तुम्हें बैठना ही है अपने पिता की गोद में तो तुम चले जाओ वन में और जा करके भजन करो, और जब भजन करने के बाद तुम्हें प्रभु का दर्शन हो तो उनसे यही कहना कि मुझे प्रभु की गोद दे दो, मेरे पिता की गोद दो मुझे आज। तब ध्रुव जी कहने लगे कि माँ तुम मुझे वन में जाने के लिए कह रही हो। तब सुनीति ने कहा हाँ बेटा मैं तुम्हें यही कह रही हूँ कि तुम जाओ वन में और भगवान का अर्चन करो, जब भगवान प्रकट हों तब कहना कि मुझे मेरी पिता की गोद में बैठा दो। चल पड़े महाराज, आज उक्त कंठ चल रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे पाऊंगा, कहाँ जाऊं, वन की ओर चल पड़े महाराज को। ओ मेरी मैया मैं राम से मिलने जाऊं। ध्रुव जी जंगल की ओर जा रहे हैं और माँ के अश्रुपात हो रहे हैं। ध्रुव जी माँ से कह रहे हैं माँ ओ मेरी मैया मैं राम से मिलने जाऊं, कर दर्श लौट घर आऊं, तू मन में धर ले धीरे रे, काहे नैनों से बहाए मैया नीर रे, तो काहे नैनों से बहाए मैया नीर रे। ओ मेरी मैया मैं राम से मिलने जाऊं, कर दर्श लौट घर आऊं, तो मन में भर ले धीरे काहे नैनों से बहाए मैया नीर रे, तो काहे नैनों से बहाए मैया नीर। माँ के अश्रुपात हो रहा है, माँ रो रही है और विरह वेदना में डूबी हुई है। आज मेरा लाल आंखों का तारा मेरे से ओझल हो रहा है। ध्रुव जी ने कहा मां पहले पिताजी ने गोद लिया था, पहले पिताजी ने गोद लिया था, मौसी ने धक्का मारा, खड़े पिताजी तरस न किया, उत्तम गोदी बैठाया, खड़े पिताजी तरस न किया, उत्तम गोदी लिया, मौसी जब ऐसी बोली लगी है मेरे गोली, मेरा गया है कले जाए चीर के, काहे नैनों से बहाए मैया नीर रे, ओ काहे नैनों से बहाए मैया नीर रे। हरि बोल। माँ ने कहा बेटा वन को जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करना। ध्रुव जी ने कहा माँ तूने कहा था मैया ईश्वर सबको पारे
लगाता है। तूने कहा था मैया ईश्वर सबको पारे लगाता है। कोई किसी का नहीं जगत में, जग देखने का नाता है। सुन ले माता झूठा नाता बार बार समझाता, बंधी है मेरे दिल की पराए दिल की, न जाने ये कोई पीर रे। काहे नैनों से बहाए मैया नीर रे, तो काहे नैनों से बहाए मैया नीर। मेरी माँ मेरी माँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आज ध्रुव चल पड़े, सोच रहे क्या करूं, कहाँ जाऊं, वन की ओर चल पड़े। सामने से आ रहे थे संत महाराज। श्री नारद प्रभु को देख करके चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगे कि मुझे प्रभु को पाना कैसे पाऊं। नारद ने सोचा, बताओ अभी तुम्हारी 4 वर्ष की उम्र है, अभी से तुम कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे प्रभु को, अभी बालक हो, चले जाओ घर। तब अपनी सारी वृथा कथा सुनाने लगे। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मेरी सौतेली माँ ने मुझे डांटा है और जिस चीज को मुझे प्रताड़ना दी है मैं उसे तो पूर्ण ही करूंगा। जब तक मुझे मेरे प्रभु का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं सोचने की तो सोच नहीं सकता। अब निकला हूं तो पाके ही लौटूंगा। जैसे ही नारद ने सुना कि चेला पक्का समझ में आ रहा है महाराज, सोचा नारद जी फिर सोच रहे हैं कि कहीं इसका वैराग कमजोर तो नहीं है, क्योंकि संसार में मरकट वैरागी ज़्यादा रहते हैं। महाराज घर में खटपट, चलो बाबा के नटखट। घर में थोड़ी सी झगड़ा हुआ, चल दिए महाराज। स्टेशन पहुँचे, याद आया कि यार मेरा बेटा है यार, मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए फिर वहाँ से वापस। इन्हें कहते हैं मरकट वैरागी। खूब परीक्षा लिया नारद ने, जब समझ गए इसका उच्च कोटि का वैराग्य है महाराज, तुरंत समझ गए कि ऐसे शिष्य को पाना बहुत बड़ी गौरव की बात है महाराज। हर गुरु लालायित रहता है ऐसा शिष्य पाने के लिए। और देर नहीं किया नारद महाराज ने, तुरंत गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। उक्त कंठ गाने लगे आज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज गा पड़े और चल दिए वन की ओर और करने लगे महाराज प्रभु का कीर्तन। ध्यान मग्न हो गए, समाधि लगा ली आज ध्रुव जी ने महाराज। ऐसी समाधि लगाई महाराज कि सुखदेव जी कहते हैं, पीरा त्रांते तेरा त्रांते कपेत बदरासनः आत्मवृत्तानुसारेण नित्यर्चयन् ये हरिम। महाराज समाधि ऐसी लगा ली। पहले महीने में महाराज 3 दिन में
एक बार फल खा लेते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते महाराज। इसके बाद जब दूसरा महीना लगा महाराज, तब दूसरे महीने में महाराज 6 दिन का गैप कर दिया महाराज। 6 दिन में जल पी लेते हैं महाराज। जल पी करके महाराज दूसरा महीना ऐसे ही व्यतीत कर दिया। जैसे ही तीसरा महीना लगा महाराज, पत्ते तोड़ के खा लेते हैं, और इस बार 12 महीने में एक बार पत्ता का पान करते हैं ध्रुव जी महाराज। और चौथे महीने महाराज ध्रुव जी ने तो गजब ही कर डाला, सिर्फ वायु का ही पान करने लगे महाराज। वायु का पान कर लिया, और जैसे ही 5वां महीना लगा महाराज, श्वास को रोक दिया। श्वास को जैसे ही रोका महाराज, ब्रह्मांड में भूकंपायमान होने लगा। सभी की हृदय की जो श्वास है सबकी अवरुद्ध हो गई महाराज। प्रलय आ गया और सभी हाथ जोड़ करके प्रभु की वह आंधी बहुत घन घोर चले, वर्षायति जोरी लगावत है, बन के गज सिंह दहाड़ रहे, ध्रुव बालक नहीं डरावत है, बन के गज सिंह दहाड़ रहे, ध्रुव बालक नहीं डरावत है। बन घोर पहुँचे ध्रुव बालक ने, बन घोर पहुँचे ध्रुव बालक ने, घन घोर तपस्या जारी की, घन घोर तपस्या जारी की, प्रभु की भक्ति में लीन रहे, प्रभु की भक्ति में लीन रहे, नहीं तनिक सोच महतारी, प्रभु की भक्ति में लीन रहे, नहीं तनिक सोच महतारी की। राजभवनी को त्याग दिया है, राजभवनी को त्याग दिया, भोजन की सुधि नहीं आती थी, भोजन की सुधि नहीं आती थी, केवल भक्ति के सिवाय और, केवल भक्ति के सिवाय और कोई ना याद सताती थी, केवल भक्ति के सिवाय और कोई ना याद सताती थी, केवल भक्ति के सिवाय और कोई ना याद सताती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज सभी देवी देवताओं की श्वास रुक गई और सभी देवी देवता नारायण प्रभु के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कहते हैं नैवं विधामो भगवन् प्राणरोधन, चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना, विदेहि तन्नो विदिनादि मोक्षम्, प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु रक्षा करो, हमारी सभी श्वासों को अवरुद्ध कर रखा किसी ने, हमारी रक्षा करो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। तब कहते हैं माँ भीष्ट चिंता मत करो, एक नन्हा सा मेरा परम लाडला भक्त तपस्या कर रहा है, घबराओ मत। और प्रभु सब कुछ समझ गए और चल पड़े महाराज। और पहुंचे जैसे ही ध्रुव जी के पास, ध्रुव जी तो समाधि में लगे हुए महाराज। प्रभु का चिंतन, जो अंतर्मुखी प्रभु की जो झांकी है, बस उसी का दर्शन कर रहे हैं, उसी में लालायते हैं प्रभु आज। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ध्यान मग्न थे, उसी समय प्रभु समझ
तुरंत विलुप्त कर दिया महाराज। जैसे ही हृदय से हटाया तुरंत छटपटा गए ध्रुव जी महाराज, तुरंत नेत्र खोल दिए। जैसे ही नेत्र खुली महाराज और सामने देखते हैं मेरे बिहारी जी खड़े हुए हैं और अब देख करके सोच रहे हैं यही झांकी तो मैं अपने हृदयगत में देख रहा था। और इधर ध्रुव जी प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु ध्रुव जी को देख रहे हैं। ध्रुव जी ने सोचा मैंने सुना है प्रभु को पा करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, पर यहाँ जंगल में कौन सी सामग्री किसके द्वारा मैं पूजन करूं। मन ही मन सोच रहे हैं, प्रभु भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं। सोचा मैं तो अभी पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अभी छोटा हूँ, 5 वर्ष की आयु हूँ महाराज मेरी, स्कूल भी नहीं गया, स्तुति वगैरह भी मुझे नहीं आती, कैसे क्या करूँ महाराज। जब प्रभु समझ गए ध्रुव जी की व्यथा कथा को, देर नहीं किया महाराज, तुरंत सुंदर शंख को निकाला और कपोलों से लगा दिया, गाल से ध्रुव जी महाराज के जैसे लगाया। ध्रुव जी महाराज को सारा वेद वेदांत का ज्ञान तुरंत ही हो गया महाराज। और ध्रुव जी बोल पड़े सुंदर स्तुति में। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेत बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेत बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर में मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर में मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
भगवान से कह रहे हैं, प्रभु हे भगवान मैं दीन हूँ, सुनिए मेरी पुकार, करके करुणा की नजर कर दो बेड़ा पार। प्रभु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं, सिर चरण की ओर। भवसागर धारा कठिन, की झांझर नैया मोर, बाह पकड़ कर पार करो, कहो निहोरे निहोरे। दास की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़े मत छोड़ना मेरे श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरे श्याम, मेरे श्याम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज ध्रुव जी कह रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना, अन्यास्ते हस्तचरणात् श्रवणात् त्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरु जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आज मेरी आपने सोई हुई बुद्धि को जागृत कर दिया है, जो सुसुप्त अवस्था में चली गई थी उसको आपने जागृत कर दिया, और प्रभु साक्षात करा दिया। आज मुझे आपने दर्शन करा के धन्य कर दिया महाराज। तब प्रभु कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांग लो कुछ। ध्रुव ने कहा अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, पर प्रभु को सब याद था और किस कारण से तपस्या किया, और प्रभु देर नहीं करके सुंदर कह दिए कि जाओ हजारों वर्ष तक राज सिंहासन को संभालो। चल पड़े आज ध्रुव जी महाराज, और जैसे ही पता चला आज महाराज उत्तानपाद को सुंदर सजवा दिया आज अपने भवनों को, और सुंदर थाली तैयार करके आज सौतेली माँ इंतजार कर रही है कि कब ध्रुव महाराज पधारेंगे। जैसे ही ध्रुव महाराज आए, सबसे पहले ध्रुव महाराज ने सौतेली माँ को प्रणाम किया, फिर जाकर के अपने पिता को प्रणाम किया, और लास्ट में जाकर अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ रो रही है और कह रही है, धन्य है तू आज ध्रुव, मैं कृतार्थ हो गई तेरे जैसे पुत्र को पा करके। महाराज कहने लगी। इसी के बाद महाराज इनके एक भाई हुए जिनका नाम उत्तम था, यक्षों से युद्ध करके उनका संहार हो गया महाराज उत्तम का। उसके बाद ध्रुव जी महाराज क्रोधित होकर के
बहुत सारे यक्षों को मारने के लिए दौड़ पड़े। संतों के कहने पर, मनु महाराज इत्यादि लोगों के कहने पर, समझाने पर रुक गए महाराज। रुकने के बाद जब हजारों वर्ष सिंहासन को संभाला, तब ध्रुव महाराज का समय आ गया जाने का। उसी समय महाराज मृत्यु देवी प्रकट हो गई। कहने लगी, प्रभु पहले आप हमको स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में, धराधाम में जो व्यक्ति आता है पहले हमें स्वीकार करता है। जैसे ही मृत्यु देवी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मृत्यु ने सर को नीचे किया और ध्रुव जी महाराज सर पर पैर रख करके आगे बढ़ चले और सुंदर विमान में चल पड़े। जैसे ही चल पड़े, पार्षद से कहते हैं कि मेरी माता नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि आगे देखो, वो जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी जा रही हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग ध्रुव जी का परीक्षित को श्रवण कराया सुखदेव जी महाराज। उसके बाद महाराज आगे बेन आदि राजाओं का वर्णन आया। फिर कहते हैं कि परीक्षित एक राजा था, प्राचीन बरही, जो पशुओं की बलि देता था महाराज, पशुओं की बलि देता था। उसके बाद एक दिन नारद जी महाराज उनके पास आकर के बहुत समझाया कि यह तुम गलत कर रहे हो, यह शास्त्र विरुद्ध है महाराज, ऐसा मत करो। समझाने पर समझ गया और नारद जी कहने लगे कि देखो, आकाश में देखो, जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वही पशु इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब आकाश में आओ, कब हम तुम्हें नोच नोच करके खाएं महाराज। इसी प्रकार और नारद जी महाराज की बात समझ में आ गई। प्राचीन में रही क्षमा याचना करने लगा और कहने पर प्रभु के पावन चरणों का स्मरण करते हुए चला गया महाराज। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव आदि राजा आए और ऋषभ देव जी के यहाँ महाराज भरत जी आए। बहुत ही कर्मनिष्ठ योग्य थे महाराज भरत जी, पूजन पाठ करते थे महाराज, अर्चन कर रहे थे। एक बार महाराज नदी के किनारे बढ़िया सुंदर अवस्था में भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय कर रहे थे। उसी समय एक हिरन आया और जो हिरनी थी वह गर्भवती थी महाराज, और शेर के दहाड़ के कारण नदी क्रॉस करने का प्रयास किया और उसका गर्भपात हो गया महाराज। वह हिरनी का जो बालक था नदी में गिर गया महाराज, डूबने लगा। तब भरत जी ने सोचा जीव है, बचा लूं। संतों का हृदय महाराज बहुत ही सुंदर होता है, सरल होता है। तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में कि संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहे कभी नहीं पर कहब न जाना, कहे कभी न पर कहबे न जाना। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। महाराज संतों के हृदय में नवनीता आ गई और चल पड़े महाराज भरत जी और उस जीव को बचा लिया महाराज, अपने पास रखने लगे। अब जैसे ही पूजा पाठ करते हैं महाराज, तो वह जो जीव था नन्हा सा, कभी तो भरत जी के ऊपर बैठ जाता, कभी उनको अपनी जीविका से चाटने लगता था। महाराज भरत जी
प्रतिदिन उसके साथ रहने लगे, विचरण करने लगे। एक दिन अचानक से महाराज हिरण का झुंड आया। उन्हीं हिरण के झुंडों के साथ में महाराज वह हिरण भाग गया महाराज। जब चला गया महाराज, तब भरत जी को बहुत चिंता हुई। सोचने लगे कैसे रहूंगा महाराज, क्योंकि जो मन रूपी उनका मायूर था वह हिरण के साथ रम गया था, इसलिए चिंतित हो गए महाराज। और सोचते सोचते महाराज प्राणांत हो गया भरत जी का। जैसे ही प्राणांत हुआ, कहते हैं कि अंते मति सा गति है। वही हिरण का चिंतन कर रहे थे, अगले जन्म में जाकर के महाराज हिरण बनना पड़ा। महाराज दूसरी योनि में हिरण बन गए। अब तब भी उन्हें कुछ भी भूला नहीं महाराज, सब कुछ स्मरण रहा महाराज। हिरण के साथ में रहते थे, तब भी भगवान नाम का जो मायूर था वो भी मन में रमाते रहे महाराज, सोचते रहे, चिंतन करते रहे। और जब अंतिम समय आया, प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ा और प्राणांत को प्राप्त हो गए। दूसरे जन्म में महाराज ब्राह्मण के यहाँ सुंदर जन्म हुआ और बहुत ही कर्म कांड ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ सुंदर। उन्होंने भी उपदेश दिया महाराज कि जाओ पूजन पाठ करवाओ, यज्ञ आदि अनुष्ठान इत्यादि कराओ। पिताश्री के कहने पर भरत जी महाराज शुरू से ही जड़ बन गए महाराज, क्योंकि 2 जन्मों का उन्होंने भोग लिया था महाराज, इसलिए पहले से ही सतर्कता दिखा रहे हैं इस बार, और शुरू में ही जड़ बन गए। पिताजी एक दिन बैठाया अपने पास, बुलाए कि बेटा भरत इधर आओ, और सुंदर गायत्री मंत्र दिया। बोला इसको हम बाद में तुमसे सुनेंगे, इसको तुम सुनाओ। महाराज 2-3 दिन हो गया, पूछा कि याद किया तुमने गायत्री मंत्र? नहीं सुनाया महाराज। तब से नाम उनका जड़ रख दिया महाराज, जड़ भरत कर दिया। इसके बाद पिताजी के जाने के बाद महाराज, प्राणांत होने के बाद उनके भैया और भाभी भवन में रह गए और कहते हैं कि जाओ खेत में चले जाओ, वहाँ कम से कम पक्षियों को रोको जो दाने खा रहे हैं हमारे खेत के, जीवों को रोको, कुछ तो करो, पड़ा पड़ा घर में खाता रहता है। और खेत में डाल दिया महाराज जड़ भरत जी को। अब प्रभु जी भरत जी सोचते हैं कि राम जी का खेत जो भी राम जी का है हर प्रकार खाएं, राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, जय हो। खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे पेट। खाओ मेरी चिड़ियों भरे भरे। महाराज भरत जी कहने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खूब खाओ प्यार से, प्यारी चिड़ियों आप। महाराज जब भाई ने देखा कि यह पूरी तरह से महाराज पागल हो गया है, खेत से भी बाहर कर दिया, चले जाओ, निकाल दिया महाराज अपने नगर से, चले जाओ। महाराज चले जा रहे थे जड़ महाराज, उसी समय राजा रहुगण अपनी पालकी के साथ में जा रहा था। जाते जाते महाराज उसके जो सेवककार थे महाराज, जो पालकी को थामे हुए थे, वह थक गए महाराज। उसके बाद राजा रहुगण ने आदेश दिया कि जो भी मिल जाए उसको रुका करके पालकी थमा देना महाराज। कुछ दूर गए तो महाराज जड़ भरत जी मिल गए। जैसे ही जड़ भरत जी मिले, तुरंत उनको रुकवाया और कहा हमारे महाराज जा रहे हैं, इसलिए पालकी को लेके चलना है कंधे पर तुम्हें। थमा दिया महाराज। जड़ महाराज जी ले लिए, चल दिए। और जैसे ही चल रहे हैं महाराज, देखते हैं कि अगर रास्ते में छोटी सी चींटी भी दिखती है, उछल जाते हैं महाराज। जैसे ही उछलते हैं महाराज, तो जो पालकी है राजा रघुगण के सर में धम्म से लग गई महाराज।
जैसे ही लगी महाराज, तब कहने लगे राजा रघुगण, ये क्या कैसे चला रहे हो पालकी? तब उसके जो सेवक थे वो कह रहे हैं, महाराज ये जो अभी नया नया लगा है यही इस प्रकार चला रहा है, हम लोग तो अभी सुंदरपूर्ण चला रहे थे। तब राजा रघुगण उतरा पालकी से, कहने लगा, अरे देखो, व्यंग की भाषा बोलने लगा, कितना दुबला पतला है महाराज, इसीलिए तो है। तब भरत जी महाराज समझाने लगे, किसको कह रहे हो दुबला पतला? महाराज सुंदर उपदेश दे दिया राजा रघुगण को, समझ गया राजा रघुगण, कोई योगात्मा है, ये पुण्यात्मा है महाराज। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजरान, कर गुजरान गरीबी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरती हाँ कहाँ फिरती मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहब मिले साहब मिले
सबूरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करें अपने अपने, जिनको ठाकुर जी ने दिया है वही ऊपर करेंगे और जिनको नहीं दिया वो नहीं करेंगे। और तालियों की सेवा। मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुखी नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। ये बाके बिहारी लाल की जय। सुंदर उपदेश राजा रघुगण को दिया और चल दिए। इसके बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु गलती तो सबसे हो जाती है, यदि अनजाने से कोई गलती हो जाए उसके लिए कैसी क्षमा याचना करनी चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ से 99,000 योजन में 28 प्रकार के मुख्य नरक बताए गए हैं, जिनके प्रमुख नाम हैं ताम्रिस, अंध्र ताम्रिस, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव। बोले जो झूठी गवाही दे देते हैं उनके लिए ताम्रिस नरक बनाया गया है, जो व्यक्ति पराय धन को अपनाता है उसके लिए अंध्र ताम्रिस नरक बनाए गए हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे नरक बनाए गए हैं, कुंभीपाक इत्यादि नरक बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति किसी घर में आए हुए व्यक्ति से घृणा करता है, अतिथि के रूप में उसका दर्शन नहीं करता, उसे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। बोले महाराज कुंभीपाक नरक कैसा है? बोले वहाँ तो करोड़ों साल से एक कराहा चढ़ा हुआ है, नरकों में खौलता हुआ तेल है महाराज, उसी में उसे डाल दिया जाता है। कल्पना कीजिए कैसा उसका शरीर हो जाएगा महाराज। जैसे ही इतना कहा महाराज परीक्षित डर गए। बोले प्रभु गलती तो हो ही जाती है हर व्यक्ति से, इसकी कोई युक्ति बताइए, कैसे इससे पार पाया जाए महाराज। तब सुंदर अजामिल उपाख्यान का वर्णन करने लगे। बोले एक अजामिल नाम का एक युवक रहता था महाराज, उसका कार्य था चोरी करना महाराज। चोरी करता था, कभी इधर तो कभी उधर महाराज, डांके डालता रहता था और रह रहा था। उसी समय महाराज उसके यहाँ बहुत सारे संत महाराज आ रहे थे। जैसे उसके पास पहुंचे, उसकी पत्नी थी महाराज, वो तो बड़ी ही सुशील थी। कहने लगी आप हमारे यहाँ से चले जाओ संत महाराज, हमारे पतिदेव बहुत ही तेज हैं, प्रखर हैं, आपको डांट कर भगा देंगे, चले जाइए। क्योंकि उनकी जो बुद्धि है बहुत है तेज है, ऐसे ऐसे कामों में लगे हैं महाराज, चोरी करते हैं, डांके पड़ते हैं, इसलिए आप लोग चले जाइए। महानास्तिक हैं महाराज। तब संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम सब कुछ देख लेंगे। जैसे ही रात्रि हुई अजामिल डांके पर करके आया महाराज, देखा कि बहुत सारे संत मेरे यहाँ आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। सोचा कहाँ से आ गए, देखा और तब पत्नी ने समझाया कि संत महाराज हैं, रात्रि विश्राम हमारे यहाँ करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आज का भोजन प्रसाद आपके ही यहाँ पाएंगे। संतों ने रात्रि विश्राम किया, उसी के यहाँ का भोजन पान किया। जब सुबह चलने लगे संत महाराज जो भी हैं, तब सोचे कि मैंने इसका अन्न खाया है, जरूर इसका कल्याण करना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। तब संत महाराज कहते हैं
अजामिल को बुला करके, सुनो, हमें पता है कि तुम डाके इत्यादि पढ़ते हो, चोरी डकैती हर चीज करते हो, पर एक बात हमारी मान लो। बोले क्या? बोले तुम्हारे 9 पुत्र हो गए हैं और जो ये गर्भ में हैं इस पुत्र का हमारे कहने से सिर्फ नारायण नाम बस रख देना। तब अजामिल मान गए, चलो ठीक है रख देंगे। संत महाराज चल दिए। उसी समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ महाराज। अब जैसे ही अजामिल का अंतिम समय आया महाराज, यमराज के पार्षद लेने आए महाराज। देख करके डर गया महाराज अजामिल और चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही नारायण नाम लिया महाराज, भगवान के पार्षद तुरंत प्रकट हो गए और मार धक्का भगा दिया यमराज के पार्षदों को। बोला तुमने सुना नहीं, हमारे प्रभु को याद कर रहा है, हमारे बांके बिहारी को याद कर रहा है। तुमने ऐसी क्रूरता कैसे की कि प्रभु के नाम लेने वाले को भी अपना रहे हो? ये तो हमारा पार्षद है। उठा लिया। जैसे ही अजामिल देखा कि मैंने तो अपने पुत्र का नाम लिया है नारायण, ये कैसे आ गए? और इधर जाकर के यमराज के पार्षद चाहते हैं, कहते हैं आज के बाद हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। आपने ही कहा था कि जो जीवन भर पाप करे उसे हमारे नरक में लेके आओ। हम लेने गए थे पर वहाँ 2-4 चमकीले आए और हमें डांट करके फटकार करके भगा दिया महाराज। बोले किस लिए भगाए? यमराज ने कहा, बोले हम वह सिर्फ अपने बेटे को पुकार रहा था नारायण कह करके, इसलिए। बोले शांत हो जाओ, नारायण नाम अब दोबारा मत लेना इस जगह में, नहीं मेरा तो कारोबार ही बंद हो जाएगा। बोले ऐसा क्या है इस नाम में? तब कहने लगे कि देखो मैं जिसका चिंतन मैं भी करता हूँ, साक्षात मेरे प्रभु नारायण ही तो हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ मत लो। बोले जो कभी मेरे प्रभु का नाम ना लेता हो, जो अधर्म में रहता हो, उसी का कल्याण कभी मत करना और उन्हें उठा करके मेरे पास लेके आना। समझ गए। और इधर अजामिल सब कुछ समझ गया कि ये तो प्रभु का नाम था, यदि मैंने कभी जीवन में नाम लिया होता तो ये नौमत ही नहीं आती आज। समझ गए महाराज, नाम इत्यादि की बड़ी महिमा गाई है। किसी भी प्रकार भगवान का नाम तो लो, भाई से लो, कुभाई से लो, चाहे जिस प्रकार लो, प्रभु का नाम बस लो। भाई को भाई अनख आलसहु, भाई को भाई अनख आलसहु, भाई को भाई नाम जपति मंगल दिशि दस, नाम जपति मंगली दिशि दस, भाई को भाई अनक आलस, भाई को भाई अनक कैसे भी आलस। प्रभु का नाम तो लो, नाम अपना काम कर ही देगा महाराज। उसके बाद महाराज प्रभु का नाम लिया और कल्याण हो गया अजामिल का। इसके बाद वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था महाराज, उसकी वध हुआ, दधीजी की अस्थियों द्वारा उसका कल्याण हुआ। इसके बाद शिशुपाल संयुज्य मुक्ति का सुंदर उपदेश दिया। तुरंत परीक्षित ने दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज मुझे लगता है प्रभु पक्षपाती हैं, सदा राक्षसों का ही वध करते रहते हैं, देवताओं के साथ ही रहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज सुंदर प्रसंग सुनाया। महाराज प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण कराने लगे महाराज सुखदेव। कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और कह रहे थे कि हिरण्यकशिपु का पुत्र कयाधु से जो उत्पन्न हुआ है भक्त प्रहलाद, उसका प्रसंग सुना रहा हूं। और सुनाने लगे, संस्रिता संस्रिता गेहे तथा हिरण्यकश्यपो
कयाधु प्रहलादेव तानि देवास्तहारण। महाराज सुंदर हिरण्यकश्यप सुंदर तपस्या किया, वरदान ले लिया महाराज ब्रह्मा जी से कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, न आपके किसी भी सृष्टि में बनाए हुए किसी चीज या प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बहुत सारे महाराज वरदान ले लिए और इसके बाद प्रलय मचाने लगा महाराज। और उन्हीं का एक पुत्र था महाराज प्रहलाद, वह बहुत ही कर्मनिष्ठ था महाराज। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया था, उसी समय नारद जी महाराज के पास उनकी माता कयाधु रहने लगी थी और सुंदर कयाधु सत्संग सुना करती थी महाराज। उसी सत्संग के प्रभाव से महाराज गर्भ में ही वह प्रहलाद सब चिंतन करने लगा, श्रवण करने लगा। इसीलिए महाराज सर्वप्रथम गर्भवती स्त्रियों को सुंदर, जिस समय बालक गर्भ में हो, सुंदर भगवान का नाम चित्रण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। उसके बाद वही गुण आज प्रहलाद जी में दिख गए। जैसे ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ महाराज, भक्तानुरागी थे शुरू से ही महाराज, प्रभु के प्रति बहुत ही प्रेम, अपार शक्ति थी, सदा पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। हिरण्यकश्यप देखते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है और जा करके महाराज जहाँ राक्षसों की पढ़ाई चलती है महाराज, वहीं जाकर के भर्ती करा दिया शंडा मर्ग के यहाँ। महाराज वहीं चालू हो गई पढ़ाई उनकी। एक दिन क्या होता है महाराज, प्रहलाद भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे, उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया और पूछने लगा, बेटा काफी समय हो गया तुम्हें यहाँ रहते, तुमने क्या पढ़ाई किया? शंडा मार्ग गुरुजी ने तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाया कि नहीं? तब प्रहलाद जी बोल पड़े, कह रहे हैं पिताजी मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखी है, एक नहीं 9 चीजें अच्छी पढ़ी हैं। सुना पड़े नवदा भक्ति महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यवात्मा निवेदनम। महाराज हिरण्यकश्यप से कहते हैं मैंने एक नहीं 9 बातें सीख ली पिताश्री। नवता भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, श्रवण करो स्मरण करो, किसका? बोले प्रभु का। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, चौथ भगति मम गुणी गने, करे कपट तजीगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दाम शील विरति बाहु कर्मा, छठ दाम शील विरति बाहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातामु सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
सा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा नव में सरल सब सन छल हीना हमें भरोसे रस नदीना हमें भरोसे रस नदीना नौ माहू एक जिनके हो नौ माहू एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया आज प्रहलाद ने। सुन करके हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। यह पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया? बोला जाओ बेटा तुम। चले गए आश्रम में वो। बोले अपने गुरु जी को तुरंत भेजना मेरे पास, चंडामर्का जी को। चंडामर्का जी जैसे ही आए बोले यह पाठ इसको किसने पढ़ाया? हमारे यहाँ जो आसुरी प्रवृत्ति वाली पढ़ाई चल रही थी, ऐसी पढ़ाई इसको कौन बताया? मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है जो। महाराज एक दिन ऐसा समय आया महाराज कि गुरुजी भी विद्यालय में नहीं थे और अब तो महाराज खाली जगह, कोई अध्यापक नहीं महाराज। तो गुरु के जाने के बाद महाराज प्रहलाद ने सोचा कि यह भी जो मेरे सखा हैं इनका भी कल्याण कर दूं महाराज। तो आज उनके साथ मिल करके संकीर्तन करने लगा महाराज। संकीर्तन करते करते महाराज हिरण्यकशिपु आ गया और चंडामर्क जी भी आ गए। अब तो उसके बाद महाराज देख करके सभी हम प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी, प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी। नाम संकीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद, क्या प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी। जग से निराले, जग से निराले हमारे प्रभु जी, जग से निराले हमारे प्रभु जी। प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी, प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी। उधारे हमारे प्रभु जी, जीवन सहारे हमारे प्रभु जी, जीवन सहारे हमारे प्रभु जी। प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी, प्राणों से प्यारे हमारे प्रभु जी, प्राणों से प्यारे हमारे। महाराज देखा कि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अब तो महाराज तुरंत बंदी बनवा दिया प्रहलाद को और जाकर के गुफाओं से, पहाड़ों से फेंकवा दिया महाराज। कुछ नहीं हुआ, अग्नि में फेंकवाया, कुछ नहीं हुआ महाराज। उसके बाद महाराज जब देखे कि नहीं कुछ हो रहा, तब प्रहलाद को बुला करके पूछ ले, बोल तेरे कहाँ है प्रभु? तू बुला अपने आज प्रभु को, कहाँ है तेरे प्रभु? तब कहने लगा प्रहलाद कि प्रभु तो हर जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखो तो तुम प्रेम से, उस नजर से तो देखो, मेरे प्रभु हर जगह विराजमान हैं। तब हिरण्यकशिपु कहने लगा इस खंभे में क्या तेरे प्रभु विराजमान हैं? तब प्रहलाद ने कह दिया हाँ हैं यहाँ पर भी। तुरंत महाराज गदा को उठाया, उस खंभे में प्रहार कर दिया महाराज। पुत्र प्रहलाद जैसे ही महाराज प्रहार किया, तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। महाराज लाल लाल जिह्वा, नेत्र बिल्कुल
लाल हो गए महाराज, भयंकर पुत्र रूप है प्रहलाद। महाराज। और तुरंत महाराज हिरण्यकशिपु को गोदी में उठा लिया और कहने लगे कि सुन, तेरे पास कौन कौन से वरदान हैं, बोल आज। तब हिरण्यकशिपु कहने लगा, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं पूर्ण वरदानित हूं, मेरे पास बहुत सारे वरदान हैं। तब प्रभु गिनाने लगे कौन कौन से वरदान हैं। कहने लगे कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से न बनूं, ब्रह्मा आदि से नहीं मरूं। तब कहने लगे प्रभु नरसिंह भगवान कि ब्रह्मा आदि को तो मैं स्वयं बनाता हूं, तू मेरा क्या करेगा। और देर नहीं करके महाराज तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और सीने में हाथ रख के महाराज तुरंत सीना को फाड़ दिया। जैसे ही सीना को फाड़ दिया महाराज, तुरंत अंतड़ियों को निकाल करके गले में धारण कर लिया। आइए हम सभी लोग उसी झांकी को देख करके श्रवण करते हैं किस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध हो गया महाराज। चलिए। पुत्र प्रहलाद, ये तू किसका नाम लेता है? तुझे पता नहीं मेरे आगे वो विष्णु चरण भी नहीं धर सकता, और वो बहरूपिया जिसने तेरे चाचा का वध किया, वो भी रूपधर सूगर का, वो नीच कुलंगार कुलघाती जिसने ऐसे ऐसे कर्म करते हुए उस विष्णु को लज्जा भी नहीं आती। अरे मैं भी तो देखूं इस हिरणाक्ष के आगे वो विष्णु कैसे आता है। तू कहता है ना कि मेरा भगवान और इस खड़ग में है, तो पहले सुन, तुझे मारूंगा तो तेरा भगवान भी आएगा। हो जा। तेरा भगवान बोल। उठ। इस खंबे में तेरा भगवान है। ओह। मैं जानता था विष्णु तू आएगा, तू आया नहीं, मेरी माया तुझे लाई है और मुझ पापी के पाप धोने ये घर बैठे गंगा आई है। आ युद्ध कर। विष्णु तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे, ना ही मैं दिन में मरूं, ना ही मैं रात में। अरे मूर्ख, पहले देख ले दिन है या रात। ना ये दिन है ना रात, ये सायंकाल की बेला है। मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे, ना मैं ऊपर मरूं, ना ही मैं नीचे। अरे दुष्ट, देख ले तो ऊपर है या नीचे है, तू तो मेरी गोद में बैठा हुआ। मैं फिर भी नहीं मर सकता। अच्छा, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे, बनाए हुए उन 12 महीनाओं में किसी महीने में ना मरूं। हाँ, इसीलिए तो तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया है। ये अधिक मास, पुरुषोत्तम का मास तेरे लिए ही बनाया है। मैं फिर भी नहीं मर सकता विष्णु। मरेगा। क्यों? ना मैं नर से मरूं, ना ही सिंह से।
तो तू देख तो ले ऊपर से नीचे तक मैं हूँ कौन। ना नर हो ना सिंह, देख ले ऊपर से सिंह और नीचे से नर। ओहो नरसिंह, मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। अरे दुष्ट देख ले, तू घर ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, तू डेहली पर बैठा हुआ है। मैं फिर भी नहीं मर सकता विष्णु। क्यों? क्योंकि ना मैं अस्त्र से मरूं ना ही किसी शस्त्र से। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। ये जो नाखून देख रहा है ना तू, ये ना अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में आते हैं, इन्हीं से तेरा प्राणांत होना है। बोलो नरसिंह भगवान की भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मुख्य यजमान नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे और जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं सब नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे। और थोड़ी सी कथा जो महाराज श्री, यहीं पर आज की कथा का विश्राम होता है। पूजन के लिए मुख्य यजमान भक्त और भगवान को मिलने दें और सुबह इसी प्रसंग में प्रस्थान करेंगे महाराज। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जग में जगन्नाथ